ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः चला आता है। ओके, तो एक तो प्रश्न था बीच में किसी भक्त का कि जो पिछला श्लोक है वो, तो पिछले श्लोक में हमने सुना था कि पर ब्रह्म के जो ज्ञाता हैं वो अग्निदेव के प्रभाव में, यहाँ बोला धुएं के प्रभाव में, प्रकाश में यहाँ बोला अंधेरे में है, दिन के शुभ क्षण में रात में, शुक्ल पक्ष में यहाँ बोला कृष्ण पक्ष में, उल्टा। तो जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वो अग्निदेव प्रकाश दिन के समय शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में होता है तब जाते हैं तो परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा इसमें प्रभुपाद नहीं लिख रहे हैं कि जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वो ऐसा कर रहे हैं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जो परब्रह्म के ज्ञाता लोग हैं दे कैन डिसाइड देयर डेथ। हाँ, जो कि मिस्टिक योगी हैं, तो कुछ मिस्टिक योगी तो ये कर लेते हैं, कुछ मिस्टिक योगी अगला कर लेते हैं, तो वो डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे अब प्राण त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें, देखिए अगर पिछले श्लोक में पढ़ेंगे आप कि यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में कोई, हाँ, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं है, योग सिद्धि योगी का इस पर वश है कि मेरे को कब मरना है, वो अपने प्राण त्यागने की डेट टाइम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अन्यों का इस पर कोई वश नहीं है कि नहीं? हमारा कोई वश है कि हम कब प्राण त्यागेंगे? नहीं है ना। हम कितनी प्लानिंग करते हैं। हमने ऐसे केस देखे हैं कि किसी ने बेबी का बर्थ होता है ना सिजेरियन ऑपरेशन से, तो उसने बिल्कुल एकादशी के दिन डिसाइड किया कि इस दिन ऑपरेशन किया जाए, लेकिन उस दिन ऑपरेशन हो ही नहीं पाया। तो हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो फिर भी इजी है, डेथ तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये करके हम इसी दिन मर जाएं, इसी समय पे मर जाएं, बढ़िया। एकादशी के दिन हाँ मर जाएं तो बढ़िया है, कार्तिक के महीने में ब्रज में ही मर जाएं, कितना बढ़िया रहे। हाँ, हमारे सामने एक डेथ हुई थी ऐसी दाऊ जी के मंदिर में, बहुत पहले। कोई व्यक्ति यात्रा में था, वो वहीं पे एक्सपायर हो गया था। तो ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन जनरली अगर आदमी ऐसा चाहे ऐसा कर देते हैं कि दाऊ जी के वहाँ बरसाने में ऊपर से छलांग मार दे नीचे, हाँ, शिव जी के मंदिर से, तो जरूरी नहीं कि मरेगा। पता लगा पूरी ज़िंदगी अपंग रह गया,
तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यदि संयोगवश वो इस समय पर शरीर त्याग देते हैं तो बता रहे हैं उनको लौटना नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं पिछले श्लोक में। ठीक है जी, जो हमने चर्चा करी थी कि समय बनाए जाते हैं किसी कारण से। हमने बताया था कि एम्बुलेंस जा रही है, कुछ लोग उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। हाँ, तो इस समय को अब हमने ये डिस्कस किया था कि वेरी रिस्की है ये कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। आज बोल रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं योगी, मिस्टिक योगी, जो धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, सूर्य के दक्षिणायन होने पर 6 महीनों में दिवंगत होता है। जो योगी वह चंद्रलोक को जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, योगी अपनी डेथ को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एज पर दीज 2 श्लोकस? बताइए, कुछ भी बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। कर पा रहा है, ये तो लिखा है उसमें, तभी तो बताया गया है कि योगी ऐसा कर पा रहा है कि वो कब जाए वो ऐसा कर पा रहा है। उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है। नॉर्मल योगी की बात नहीं कर रहे जो गलियों में घूमते हैं जगह जगह, कुछ चमत्कार करने वाले योगियों की बात नहीं कर रहे। बड़े सिद्ध योगी हैं जो मृत्यु को भी डिसाइड कर पाए। तो ऐसा योगी, अब क्वेश्चन ही आता है कि वो दक्षिणायन में जा ही क्यों रहा है, वो मर ही क्यों रहा है उसी वक्त? कृष्ण पक्ष में, रात्रि में, धुएं में जब वो कंट्रोल कर ही सकता है तो वो फिर उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसको चंद्रलोक में जाना है। चंद्रलोक में क्यों जाना है? चंद्रलोक में ऐसा क्या है? सोमरस है, इसमें लिखा है। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, सोमरस का पान करता है। 10,000 सालों तक, देवताओं के 10,000 सालों तक वह जीवन बिताता है, खूब आनंद लेता है, मजे लेता है। आपको डाउट आया? नहीं। डाउट है मेरे दिमाग में तो क्या मतलब कि वैकुंठ में, भगवान के धाम में ये आनंद नहीं है या नहीं है? जाना नहीं चाहता। अब क्वेश्चन आता है, हाँ, जैसे पर ब्रह्म में भी जा सकता था ना, ब्रह्म ज्योति में आनंद है कि नहीं है? अरे इतना आनंद तो है कि वो मतलब सोम उसको चंद्रलोक से कंपेयर करें, है ना? वरना कोई इतने सारी दुनिया तो ब्रह्म ज्योति के चक्कर में पागल हुई पड़ी है, नहीं? तो अब क्वेश्चन है कि वहाँ ना जाके या वैकुंठ में ना जाने के प्लान। इतना बड़ा योगी हो गया, उसको पता ही नहीं है कि वैकुंठ भी होता है। ऐसा तो नहीं है। ये तो आजकल की यंग जनरेशन, B.Tech, M.Tech, CA, इनको नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा, हाँ, कि वैकुंठ भी कोई चीज़ है। लेकिन योगी जो इतना सिद्ध हो गया उसको नहीं पता होगा कि वैकुंठ है, गोलोक है। गोलोक हो सकता है उसे ना पता हो, वैकुंठ तो पता ही होगा उसको। हाँ, तो फिर वहाँ ना जाके वो चंद्रलोक में जाना क्यों चाहता है? भी क्वेश्चन है, क्यों जाना चाहता है चंद्रलोक में, जबकि ये आनंद तो वहाँ पर भी है होपफुली। क्योंकि चंद्रलोक में ही कैन बिकम कंट्रोलर। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, हमने एक छोटा सा प्ले बनाया था। हर चीज़ प्रभु जी से की पूछनी है क्या? ये हमारे उसमें है चैनल कि कोई भी चीज़ है, कोई आया, कोई बेचारा यहाँ पे नया, उसने कुछ पूछा, प्रभु से पूछा, हैं, प्रभु से पूछा, फिर कहीं और गया, उनसे पूछा, मतलब क्या, मतलब दिमाग ठीक है क्या? हर चीज़ पूछनी है क्या? हाँ, तो थोड़े दिनों में वो क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हाँ, क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाकी लोग इरिटेटेड क्यों नहीं है? फिर वो चाहते हैं कि हम कंट्रोल हो, तो कंट्रोल किया जाता है आपको? नहीं। तो ये तो कह रहे हैं वो कंट्रोल हो, तो कंट्रोल किया जा रहा है क्या? वो है ना, वो प्रेम के कारण आदमी पूछ रहा है। प्रेम है ये प्रेम का बंधन करना। अच्छा, प्रेम का बंधन करना चाह रहे। अब इसी तरह से भगवान के धाम में हम जब जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ यही है। हाँ, उसकी माँ ने बनाया कुछ ठंडाई, हाँ, और वो बच्चे ने कहा मम्मी ठंडाई बनाई है, दो। अभी रुक जा, कृष्णा ने नहीं खाई। अरे कृष्णा को यशोदा ने खिला दिया होगा? नहीं, कृष्णा जब तक नहीं खाएगा तेरे को नहीं दूंगी। हाँ, फिर किसी ने वो बनाया, क्या होता है, वाइट संदेश बनाया बढ़िया सा। अब वो उसने कहा मेरे लिए बनाया ना, हट, हाथ में लगाइयो, कृष्णा के लिए बनाया है। अब ऐसी सोल का क्या होता है? ऐसी सोल हो जाती है एनवियस, रिबेलियस। क्या मजाक बना रखा है, हर कोई देखो तो जहाँ पे कृष्णा है, कृष्णा। हमारा कोई है क्या? हमारा कोई औकात नहीं है हमारी, वो है माई। तो वो फिर इस जगत में आता है ये स्थापित करने के लिए कि हु एम आई। कोशिश तो करता है,
इसीलिए वो संसार में आता है। इसलिए अगर वो ऐसे योगी जानते हैं कि वहाँ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा से पूछा, उनको खिलाया, उनको ये किया। अब वो लोग तो आउट ऑफ लव, उनके ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। एंड ओनली दोज पीपल कैन लिव देयर, जो वहाँ पे मिसफिट है, जो इस प्रकार से शरणागति प्रेम के संबंध में नहीं बनना चाहता है, वो वहाँ से गिर जाता है। और ऐसे लोग वहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए कितने सारे लोग हैं जिनको आप बता दीजिए वैकुंठ गोलोक, कहना है क्या आएगा गोलोक। हाँ, वो लिखते भी हैं पिक्चर का नाम, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, मैं कुछ नहीं, यहाँ दे दो, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, यहाँ दे दो जो देना है, आगे का किसने देखा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग खूब मेहनत कर कर, हाँ, दक्षिणायन में या वटेवर जो लिखा गया है, ऐसा करके कहाँ जाना चाहते हैं, चंद्रलोक में जाके मज़े करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लाइफ थोड़ी छोटी है, मज़ा तो यहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ 10,000 साल तक जिएगा मज़े से कम खुली सांस में तो जिएंगे कम से कम। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ कि घर से बाहर निकलेंगे कोई माता कहेगी ये क्या पहन रखा तुमने, अलाउड नहीं है यहाँ पर ये। हाँ, पक गई हूँ मैं एक सुन के। हाँ, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, रात को फ़ोन नहीं कर सकते, लेट सो नहीं सकते, किसी के घर में डिनर पे बुला नहीं सकते। हम क्या गए, हम सड़ गए ऐसे। हाँ, जाना है यहाँ से दूर, कम से कम खुले आसमान में चैन की सांस लेंगे। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं फिर, ऐसे लोगों में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके आनंद करना चाहते हैं बेरोक टोक। ये समस्या है। लेकिन इसमें फिर एक समस्या और है, क्या है वो, कि फिर से वापस आना पड़ता है। हाँ, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। समझ में आया? फिर से चला जाता है, फिर से उसको वापस आना पड़ता है, ऐसा लिखा है इसमें। तो हर जगत में रहने की एक अवधि है हमारे कर्मा के अनुसार। जब अवधि के अनुसार हम भोग कर लेते हैं, तो जब हम भोग करते हैं तो बड़ा खतरनाक समय है, वो दुख का समय है, जानते हैं। जब हम भोग कर रहे हैं तो वो डेंजरस समय चल रहा है। अब कैसे, जब हम भोग कर रहे हैं तो आनंद है, तो डेंजरस कैसे है? क्योंकि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे खर्च होते हैं, दर्द होता है आपको, होता तो है ना। कई बार हमने बहुत अच्छा चीज़ खा लिया, पी लिया, ओके, जब बाहर आए आनंद तो खा के बहुत आया, लेकिन फिर जब बिल देखा तो बिल में 2,000 4,000, थोड़ा, हाँ, सारा खाने का मज़ा कम हो जाता है कि नहीं। हाँ, तो पैसा जब खर्च होता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पुण्य खत्म हो रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है बड़ी तेज़ी से। हाँ, सोचने का विषय है। और हमारे जीवन में जब दुख चल रहा है तो पाप कम हो रहे हैं, ये खुशी का समय है। हाँ, तो जब दुख आए तो क्या करना चाहिए, तो पटाखे जलाने चाहिए। हाँ, कि हमारे दुख कम हो रहे हैं, हमारे पाप कम हो रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग चंद्रलोक में जाते हैं, जो एंजॉय करते हैं, जो मज़ा करना चाहते हैं, अल्टीमेटली वो अपने पुण्यों को खाते हैं। और एक दिन जब वो पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर से इस मृत्यु लोक में गिरते हैं। अब उनको आदत ही नहीं रही है वहाँ रहने की। हाँ, क्योंकि ब्रजमंडल में वीआईपी टेंट में रहे थे, अब वो नॉर्मल टेंट में कैसे रहे, क्योंकि आदत पड़ गई है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम नॉर्मल टेंट में ही जाते हैं। ठीक है जी। अगर जाना ही है तो इस सब सिस्टम से बाहर निकलने का प्लान कीजिए। हाँ, बाकी बीच में अटकने का प्लान करना ही क्यों है? कौन सा चंद्र, कौन सा स्वर्ग, कुछ नहीं। जाना है तो कहाँ जाना है, सीधा गोलोक में जाना है। अदरवाइज कोई प्लानिंग और नहीं करनी है। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा चिंता मत कीजिए। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तरायण, ये और वो कुछ नहीं। क्या करना है, केवल चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।